नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय JNVST 2023 क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म हैं उनको रिलीज़ कर दिया है। अब आप नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन ही। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय समिति की, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 JNV और प्रॉस्पेक्टस है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6। यहाँ से भी आप यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे जा सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन ही। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो ये एक दूसरी वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देगा हमको। इस वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर दिया है नवोदय विद्यालय समिति की ही, ये एक अलग पोर्टल है, वेबसाइट है उसी की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2023-24। अभी जो स्टूडेंट क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उनका ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि क्लास 6 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करना है एंड लास्ट डेट है 31/1/2023, मतलब 31 जनवरी। और कैंडिडेट कॉर्नर है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद प्रिंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन ये है, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमको करना है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो गया है और सबसे पहले मुझको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको स्टडी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है और इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा भी कि क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ओपन, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो ये है वो पेज जिस पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है मुझे। ये पेज ओपन हो गया है और इस पेज में सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 और 2023-14, मतलब 2023-24 और जवाहर नवोदय विद्यालय। तो प्रवेश के लिए आवेदन। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन सबमिटेड शुड बी करेक्ट सब्जेक्ट टू वैलिडेशन। यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं सबसे पहले आप उनको बिल्कुल ही ऑथेंटिक और सही जानकारी देंगे अपनी। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट का स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, किस स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है। एंड इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए JNV में अप्लाई कर पाएगा। ये इस बार रूल आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिडेंशियल स्टेट है तो ये यूपी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, बट रूल यही है कि आपको उसी स्टेट के उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, तो तभी आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही माना जाएगा। एंड इसके बाद है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना लेना है एक, तो यहाँ पर मैंने पहाड़ी ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया है। एंड नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, आपको सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है कि किस स्कूल में आपका जो कैंडिडेट है वो रीड कर रहा है, पढ़ रहा है अभी क्लास 5 में। यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे कैंडिडेट की। और डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर करेंगे 5 मई 2012 कर लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गई है, तो यहाँ पर 5/5/2012। एंड जो ईमेल आईडी है इसको कट करेंगे यहाँ से। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप इंटर कर सकते हैं, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है। जो चीज़ें मैंडेटरी हैं उन पे रेड स्टार लगा हुआ है। एंड यहाँ पर माता का नाम, यहाँ पर अभिभावक का नाम या पेरेंट्स मतलब पिता का नाम आप कर सकते हैं, फादर्स नेम। नेम ऑफ गार्जियन ऑप्शनल है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, बट ये जिनमें स्टार लगा हुआ ये चीज़ें मैंडेटरी है। रिलेशनशिप विद गार्जियन ये भी ऑप्शनल है।
एंड जो नेशनैलिटी है कैंडिडेट की वो इंडियन ही होगी, भारतीय ही रहेंगे आप, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको कोई देना है, जैसे कहीं पे उंगली पे या हाथ पे कोई कट मार्क है या कहीं पे आपकी तिल है तो मोल मार्क लिख सकते हैं। मोल मार्क्स थ्रू आउट गले पे है या फेस पे है, नेक पे है, तो आप ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल। एंड इसके बाद कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेना है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी। तो मैं ओबीसी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लिस्ट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। एंड यहाँ पर आपको भरना है अपना कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर आपको पिन कोड अपना भरना है। तो इसके बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चयन परीक्षा है तो प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा। पहले क्या था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता था, शायद इस बार से केवल इसी भाषा में आए। तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है, 3 भाषाएं हैं यहाँ पर, आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कोई भी चूज कर सकते हैं। आपको जो भी भाषा आती हो, जैसे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपको इंग्लिश आती होगी अच्छे से, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपको हिंदी चूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। एंड टेलीफोन अगर आपके पास कोई है तो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। और टेलीफोन का एसटीडी कोड भी होता है, तो जिनके पास टेलीफोन होगा तो वो जानते होंगे, बाकी जिनके पास नहीं है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम। एंड विकलांगता, डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर कोई विकलांगता है तो यहाँ पर आपको भरना है। आप आर्थोपेडिकली मतलब आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है, हड्डी, और विजुअली हैं, आँख की समस्या है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, आपको सुनाई उनाई कम देता है, तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं अगर है आपका विकलांगता सर्टिफिकेट बना हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 40% से कम स्वीकार्य नहीं, कम से कम मतलब 40% विकलांगता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑफ विकलांगता, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तब ये सिलेक्ट करने को आएगा, बाकी नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, हिंदुइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड जोरोएस्ट्रियनिज़्म अदर। तो यहाँ पर हिंदुइज़्म मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद आधार नंबर का ऑप्शन आता है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप इसको इंटर कर देंगे तो ये बहुत बढ़िया होगा। एंड इसके बाद है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो माता पिता की जो वार्षिक आय है, तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बना होगा, तो वहाँ से आपको पता होगा कि इनकम सर्टिफिकेट में क्या एनुअल इनकम है पेरेंट्स की, तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। एंड इसके बाद प्रीवियस डिटेल्स ऑफ स्कूल, पिछला स्कूल विवरण। अब यहाँ पर आपको क्या क्या बताना है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जो पिछला स्कूल विवरण है इसमें आपको क्लास 3rd और 4th और 5th मतलब कक्षा 3री, 4थी और 5वीं तीनों कक्षाओं का विवरण देना होता है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है स्टेट, कि किस स्टेट से आपके बच्चे ने पढ़ाई करी हुई है, जो क्लास 3rd की हुई है एंड क्लास 4th, तो यहाँ पर यूपी सिलेक्ट है। तो अगर आपका कोई दूसरा है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लास 5th का चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी ऊपर से भर चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश ही है। एंड इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अगर आपके बच्चे ने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई करी हुई है कक्षा 3 या 4 की, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इसका ऑप्शन आ जाता है। और ये क्लास 5th का मैं चित्रकूट सेलेक्ट कर चुका हूँ तो इसे भी चेंज नहीं कर सकता। एंड नेम ऑफ ब्लॉक, तो इसे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। और क्लास 4th का भी चेंज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आते हैं, क्लास 5th का नहीं कर सकते, इसको आपको ऊपर से चेंज करना पड़ेगा। एंड नेम ऑफ विलेज, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ विलेज भर देना है, जिस भी गाँव में आप रहते हैं आपके गाँव का नाम यहाँ पर भरेंगे। एंड नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ पर आप भरेंगे आप नेम ऑफ स्कूल। एंड फिर इसके बाद जो आता है वो आता है मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, तो यहाँ पर रिकग्नाइज्ड इसको सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर सभी जो पब्लिक स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होते ही हैं, पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त होते हैं, तो इस चीज़ को मान्यता प्राप्त कर देंगे कि रिकग्नाइज। अब इसके बाद आता है स्कूल की लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, रूरल और अर्बन।
तो यहाँ पर रूरल करेंगे, रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी। तो अगर आप शहरी हैं तो आप शहरी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर मेरे केस में रूरल है तो मैं ग्रामीण ही सिलेक्ट करूँगा। और ग्रामीण में ये भी है कि 75% रिजर्वेशन है जो ग्रामीण स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं। एंड इसके बाद आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब प्रवेश लेने का वर्ष, मतलब किस वर्ष आपने मतलब किस महीने और वर्ष में आपने एडमिशन लिया उस स्कूल में। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 2019, एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आप एडमिशन हो जाता है अप्रैल में तो अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें फिर 2021 नहीं 2020 सेलेक्ट करेंगे 2020 से, और फिर यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे एडमिशन का, और फिर यहाँ पर 2022 सेलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अप्रैल में एडमिशन हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया 2022, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना चाहिए 2021, और यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना चाहिए 2020। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अगर कोविड की वजह से किसी ने ड्रॉप किया हुआ है तो यहाँ पर 2019 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो पास आउट है तो पास आउट होगा 2021 में ही होगा, क्योंकि 2020 यहाँ पर सिलेक्ट है, और यहाँ पर मंथ होगा जो पास आउट का मार्च है रहता है, और यहाँ पर 2022 होगा पास आउट का, और मंथ यहाँ पर मार्च रहेगा, और फिर यहाँ पर 2023 रहने वाला है पास आउट का मंथ, और ईयर जो है और मंथ यहाँ पर रहने वाला है मार्च। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। और ये सारी डिटेल्स आपको जो स्कूल सर्टिफिकेट होता है, स्टडी सर्टिफिकेट, वो भी उसमें भी आपको ये चीज़ें भरनी होती हैं, मेंशन करनी होती हैं। द कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पास्ड क्लास 5th स्टडीड, नो मतलब ऑलरेडी पास नहीं हो चुका है कैंडिडेट, इस चीज़ का यहाँ पर हमको अंडरटेकिंग देना है बाय पेरेंट्स गार्जियन, कि मतलब हम सही जानकारी दे रहे हैं, कोई गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं। मतलब ऑलरेडी पास नहीं हो चुका है क्लास 5th और पहले पढ़ नहीं चुका है तो इसको नो रखेंगे, नो रहेगा ही यहाँ पर। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन यूनिवर्सिटी ईयरली, नो, क्या कैंडिडेट पहले यूनिवर्सिटी में अपीयर हो चुका नहीं हुआ है। हैव रीड द प्रॉस्पेक्टस, यस प्रॉस्पेक्टस पढ़ चुका मैंने। और होदर योर डिस्ट्रिक्ट और एंड क्लास 5th स्टडीज़ सेम, मतलब आपका जो रहने का ज़िला है और क्लास 5th का जो स्टडी है तो वो सेम है। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर वो देना है, डिक्लेरेशन देना है कि हाँ वो चीज़ सेम है, आप जिस ज़िले में रह रहे हैं उसी ज़िले के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसके बाद आता है इस स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेड ऑफ द मास्टर ऑफ द स्कूल, तो मतलब प्रिंसिपल के द्वारा साइन किया गया है जो स्टडी सर्टिफिकेट, यस। और कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया गया है क्लास 4th में, नहीं क्लास 4th से 5th में बिफोर 31 जुलाई 2022, 31 जुलाई 2022 के पहले कैंडिडेट ने क्लास 5th में एडमिशन ले लिया, हाँ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आई सर्टिफाइड दैट, मतलब मैं सत्यापित करता हूँ कि ये सारी जानकारी है मेरे विश्वास के अनुसार और मेरे संज्ञान में ये सारी जानकारी सही है। अगर कोई गलत पाई जाती है तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी मेरी जो मतलब पाल्या है, मतलब मेरा जो बच्चा है उसकी पात्रता है जो वो समाप्त कर दिया जाए। भविष्य में मेरे द्वारा उपयुक्त डेटा में चुना गया बदलाव को अनुरोध नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मतलब पेरेंट्स जो माता पिता हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर सारी डिटेल्स जो मैं दे रहा हूँ वो सही है पूरी तरह से, और भविष्य में मैं इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब इसके बाद आपको कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है, और फ़ोटोग्राफ का साइज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो सिग्नेचर है कैंडिडेट का वो भी 10 से 100 KB के बीच ही होना चाहिए। एंड इसके बाद फिर ऑप्शन आता है आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, इसका भी सेम साइज है 10 से 100 KB, और यहाँ पर अपलोड कर देना है आपको चूज़ फाइल पर। अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट कर देना है, तो ये स्टडी सर्टिफिकेट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इसका कि क्या क्या डिटेल्स इस पर भरनी होगी। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक एक चीज़ अपलोड करके। सबसे पहले कैंडिडेट का यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे एंड चूज़ फाइल पर क्लिक। अब यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब यहाँ पर अपलोड करने हैं मुझको कैंडिडेट के सिग्नेचर, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे एंड फाइल्स पर आएंगे एंड यहाँ पर है सिग्नेचर,
तो सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। एंड इसके बाद आता है कि जो पेरेंट्स के सिग्नेचर हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर भी अपलोड कर दूँगा मैं। एंड यहाँ पर आता है फिर अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट। तो स्टडी सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या भरना है, उस पर क्या डिटेल्स भरनी है, फिर उसको मैं अपलोड करके भी दिखाऊंगा। तो स्टडी सर्टिफिकेट में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है स्टडी सर्टिफिकेट। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधे, और इसका मैं लिंक भी दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2023 है, और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपका देना है। और यहाँ पर सबसे पहले सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट का नाम रहेगा। जैसे ये आप राहुल का भर रहे हैं तो यहाँ पर राहुल, और स्टडिंग इन क्लास 5th, जिस स्कूल में भी क्लास 5th पढ़ रहा है, जेपी कॉन्वेंट या कोई भी जो भी आपका स्कूल है, तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स में, जैसे राहुल यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे जो कैपिटल लेटर हैं इंग्लिश के। और इसके बाद उसके पेरेंट्स का नाम, यहाँ पर फादर्स नेम, और यहाँ पर उसके मदर्स नेम, और ब्लॉक लेटर्स में इनको भी लिखना है जो उसके पेरेंट्स है उनका नाम, एंड गार्जियन का नाम अगर कोई है तब। और जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है 5 मई, तो 05, फिर महीना भी 0 ही होता है, 05 ही होता है, तो यहाँ पर फिर 2000 आपको 12 भर देनी है। तो ये है इसके रिगार्डिंग। फिर वर्ड्स में भी लिख देना है आपको 5 मई 2012। फिर यहाँ पर बॉय है गर्ल है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। और इसके बाद ट्रांसजेंडर के केस में आप इसे भी टिक कर सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तब। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी लगती है। एंड फिर इसके बाद ऑप्शन आता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी का। तो आपकी फिजिकली डिसेबिलिटी है, फिजिकली मतलब आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है, हाथ पैर टूटा हुआ है, कुछ बोन से रिलेटेड अगर है तो वो फिजिकली में आएगा। विजुअली में आप अगर देख नहीं पाते अच्छे से तो उसके लिए होगा। एंड हियरिंग में अगर आप अच्छे सुन नहीं पाते तो उसके लिए होगा। और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ये जो है ना 40% से ज़्यादा ही होना चाहिए। बाद आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर भर देना है 12 अंकों का जो भी आपका आधार नंबर है। इसके बाद एड्रेस, यहाँ पर आपको एड्रेस भर देना है। एंड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों का भर देना है। और इसके बाद अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल भी आप भर देंगे तो अच्छी बात है, बाकी नहीं भरेंगे तो भी ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है, जो चीज़ें आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी थी वही चीज़ें आपको इस फॉर्म में भी भरना है। इस फॉर्म को आप प्रिंट करवा लेंगे और इसमें भरेंगे। यहाँ पर एनुअल इनकम भरेंगे, एंड यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन ही रहेगी, भारतीय। और यहाँ पर रिलीजन। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप हिंदी या इंग्लिश या उर्दू 3 में से कोई आप एक चीज़ें चूज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश उर्दू ये यूपी के लिए है, और भी दूसरे स्टेट्स के लिए यहाँ पर दे रखा है कि कंसर्न स्टेट के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्टस में दे रखा है। जैसे आप कश्मीर से हैं तो आप नेपाली, और नॉर्थ ईस्टर्न नेपाली और असमी, और ढेर सारी लैंग्वेज हैं जो भी इंडिया की, तो आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। इसके बाद आता है क्लास थर्ड की डिटेल्स, 4th की डिटेल्स और 5th की डिटेल्स। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको भरनी है। नेम ऑफ यहाँ पर स्कूल जिसमें पढ़ा हुआ है बच्चे ने, क्लास 3rd 4th और 5th। इसके बाद स्कूल की लोकेशन रूरल है अर्बन है, तो आप वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पर। एंड मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर किस महीने ज्वाइन किया। जैसे जनरली अप्रैल में हम ज्वाइन करते हैं, तो अप्रैल 2020 में ज्वाइन करते हैं इसको क्लास 3rd में। फिर यहाँ पर अप्रैल यहाँ पर होगा अप्रैल 2021, एंड ये होगा क्लास 5th का अप्रैल 2022। तो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर रहेगा, तो उसके अगले साल 2021 का मार्च पासिंग हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको भर लेनी है। एंड नेम ऑफ ब्लॉक, तो यहाँ पर आपको ब्लॉक भी भरना है। एंड फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है। एंड फिर नेम ऑफ स्टेट,
किस स्टेट में आपने पढ़ाई करी हुई है, ये चीज़ें भी आप भर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट है। अब ये किस लिए है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये इसलिए कि आई सर्टिफाइड दैट द स्कूल्स इन व्हिच माय वार्ड, मतलब यहाँ पर पेरेंट और कैंडिडेट दोनों ही ये चीज़ सर्टिफाई करते हैं कि जो ऑनलाइन चीज़ें भरी जा रही हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बोनाफाइड है, सर्टिफाई करते हैं हम। इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से सही हैं। तो अब इसके बाद ये सारी डिटेल्स भर लेनी है और सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बचता है वो सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, ये ज़रूर करवा लेना है आपको। तो सिग्नेचर आपको करवा लेनी है जो भी प्रिंसिपल हैं आपके स्कूल के, जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हैं स्टडी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। जैसे ही इसको आप भर लेते हैं तो फिर आप इसे अपलोड कर पाएंगे। मैंने फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर पेरेंट्स सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं। एंड यहाँ पर अब बात आती है स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड करने की। तो यहाँ पर आपको जो हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, मतलब जो प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र है उसको आपको अपलोड कर देना है डिटेल्स भर करके। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाता है, स्टडी सर्टिफिकेट सबसे पहले, तो इसको अपलोड कर देंगे। इस तरह से स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है एंड सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स सबमिट हो जाएंगी और आप रिव्यू कर पाएंगे। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस JNV-ST में 2023-24 में अप्लाई करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।